नमस्कार, आपका स्वागत है द भक्ति टेल्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप और भी आने वाली वीडियो देख सकें। भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। आज हम आपको कलयुग के बारे में वही कड़वी बातें बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में पांडवों को बताई थी, जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसी होगी। यह प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि तुम जो भी वहां देखो वह मुझे विस्तार पूर्वक आकर बताना। पांचों भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और यह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। यह लोग मानव जाति का हर प्रकार से शोषण करेंगे। भीम ने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसका दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे और सोचेंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान कृष्ण ने विस्तार पूर्वक बताया कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत हैं और पुत्री उनके पतियों की अमानत हैं, और यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी जिसके पंख पर वेद के श्लोक लिखे हुए थे वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए और उन्होंने भगवान से इसका अर्थ पूछा। तब भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी नज़र दूसरों के धन और संपत्ति पर होगी। उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का औधा चाहे कितना भी बड़ा हो, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर रहेंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराते हुए वह वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन संपत्ति के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होने से रुक जाएगा और हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेक कुएं देखे जिनमें केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए विवाह में उत्सव में बहुत धन खर्च करेगा, परंतु यदि किसी भूखे को देखेगा तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन खर्च किए जाएंगे। जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उनकी बुद्धि शुद्ध होगी और उन पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो दोस्तों, यह थे कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा महाभारत काल में बताए गए थे और आज सच भी हो रहे हैं। हम अपने आगे आने वाले वीडियो में भी
इन बातों पर चर्चा करते रहेंगे और गीता, रामायण तथा महाभारत के अन्य तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आगे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें।